भगवत स्वरूप है, वो पाप नहीं है, वो उसके लिए दोष नहीं है। ऐसे ही स्त्री के लिए अपने पति के साथ सहवास करना धर्म है और दूसरे पुरुषों को काम दृष्टि से देखना मात्र पाप है। पर ये बातें, कलयुग का प्रभाव कैसा चल रहा है, इतना गंदा वातावरण होता जा रहा है। पवित्रता जहां छाई रहती है वहां संशय हो रहा है, वहां संशय हो रहा है। ऐसे पवित्र संबंधों में ये गंदी बातें प्रवेश कर रही हैं जहां दिमाग काम नहीं करता। ऐसा कैसे हो सकता है? समाज में कितनी गंदगी फैल रही है, कितना गंदा व्यवहार हो रहा है। ये समझा ही नहीं जा रहा कि ये धर्म है। शरीर को पवित्र रखना धर्म है। जैसे स्त्री शरीर है, इसको जब तक ब्याह ना हो तब तक पवित्र रखना ये धर्म है। और फिर पति को पवित्र होकर समर्पित करना और आजीवन उस पति के अधीन रहना ये धर्म है। ऐसे पुरुष के लिए जब तक पाणी ग्रहण ना हो तब तक ब्रह्मचर्य रहना धर्म है। और जब अर्धांगिनी मिल जाए तो उसे प्राण के समान प्यार करते हुए, उसकी गलतियों को क्षमा करते हुए, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हुए, उसे धर्म के लिए उससे अनुमति लेते हुए सहज मित्रवत भाव से आजीवन पार करे। ये गृहस्थ धर्म हमारे सनातन धर्म का है। अब आज क्या हो रहा है, आज क्या हो रहा है, ये बहुत गंदी बातें हो रही हैं। आप सब नौजवान बच्चे संभलो, इससे तुम्हारा जीवन बड़ा संकट पूर्ण हो जाएगा। बच्चियां, एक बॉयफ्रेंड ब्रेकअप, दो बॉयफ्रेंड ब्रेकअप, तीन बॉयफ्रेंड ब्रेकअप, ये क्या चल रहा है? इसे क्या कहा जाता है? वैश्या प्रवृत्ति। जो कई पुरुषों से संबंध बनाए उसे क्या कहते हैं? और जो कई लड़कियों से संबंध बनाए उसे व्यभिचारी कहते हैं। तो अब व्यभिचारी और वैश्या प्रवृत्तियां अंदर धारण करना, अब इससे आप सदगृहस्थ बन जाएंगे। जब आपको पत्नी मिलेगी तो आप अपनी पत्नी में संतुष्ट नहीं रहेंगे। जब आपको पति मिलेगा तो आप पति में संतुष्ट नहीं रहेंगे, क्योंकि आपका व्यभिचार करना स्वभाव बन गया है। इसलिए धर्मयुक्त ब्याह और उससे भी जो संतानोत्पत्ति के लिए भोग किया जाता है वो काम भगवत स्वरूप है। तो ऐसा नहीं कि हमारे सामने हर भोग आ गया तो हम उसे भोगे। हमारे अंदर विवेक है, धर्मयुक्त भोग है तो उसे हम भोगे, धर्मयुक्त नहीं है तो हम उसका त्याग करें, नहीं तो हमें नरक जाना पड़ेगा। जो पर पुरुष से रति करती है रो नरक कल्प सत्परे, पतिवंचक परपति रति करई रो नरक कल्प सत्परे। जो अपने पति का त्याग करके दूसरे पुरुष से संभोग, वो सैकड़ों कल्प तक नरक भोगती है। ऐसे पुरुष के लिए लिखा हुआ है।